आगे राजस्थान के एक और किसान आंदोलन जिसका नाम है बेगू किसान आंदोलन। मित्रों, बेगू किसान आंदोलन जो है ये राजस्थान की जो बिजोलिया जागीर थी उसके बिल्कुल पड़ोस में ही पड़ता था। और बेगू किसान आंदोलन जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरणा पाकर ही शुरू हुआ था। बेगू किसान आंदोलन मित्रों बिजोलिया किसान आंदोलन की तरह ही उससे प्रेरणा पाकर शुरू हुआ था, क्योंकि वहाँ के किसानों को भी वही समस्या थी जो बिजोलिया के किसानों को थी। मित्रों, यहाँ पर 25 प्रकार की जो लाग बाग थी वो ठिकानेदार द्वारा लगाई गई थी किसानों पर, और किसान जो थे इन लाग बागों से परेशान थे। तो मित्रों, जानते हैं किसानों की दुर्दशा के बारे में और बेगू किसान आंदोलन के बारे में। तो मित्रों, बेगू किसान आंदोलन के बारे में विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मित्रों, बेगू जो जागीर थी पहले आती थी भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा जिले में, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बेगू नाम की एक जागीर थी। लेकिन वर्तमान में ये जो बेगू है, हमारे बेगू गांव जो है, ये गांव है मित्रों बेगू, और ये आता है चित्तौड़गढ़ जिले में। तो मित्रों, ये चित्तौड़गढ़ जिले का एक गांव था। यहाँ पर भी किसान जो थे वो ऊंची लाग बाग से परेशान थे, और 1921 में मित्रों इस आंदोलन की शुरुआत होती है। कब होती है? 1921 में। मित्रों, 1921 में यहाँ बेगू में एक जगह थी जिसका नाम था मेनाल। मेनाल मित्रों भीलवाड़ा का गांव था, और यहाँ के बेरूकुंड नामक स्थान पर किसान जागीरदार के विरुद्ध इकट्ठे होते हैं और निर्णय लेते हैं कि बिजोलिया की तरह ये भी किसान आंदोलन करेंगे लाग बागों को समाप्त करने के लिए। इसी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए यहाँ के किसानों द्वारा सर्वसम्मति से मित्रों विजय सिंह पथिक को बुलाया जाता है। किसको बुलाया जाता है? विजय सिंह पथिक। जैसा कि मित्रों हम सभी जानते हैं कि विजय सिंह पथिक जो है वो भारत में किसान आंदोलनों के जनक कहे जाते हैं। और मित्रों, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो जनक है वो कहा जाता है साधु सीताराम दास को। मित्रों, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो बिजोलिया किसान आंदोलन के तहत मैं आपको बताना भूल गई, लेकिन साधु सीताराम दास जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। लेकिन विजय सिंह पथिक को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो मित्रों, इस तरह यहाँ भी इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए और इस आंदोलन को गति देने के लिए विजय सिंह पथिक को बुलाया जाता है। विजय सिंह पथिक जो है मित्रों इस आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, और मित्रों अजमेर में रहकर ही इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, क्योंकि उदयपुर जो रियासत थी, उदयपुर रियासत में विजय सिंह पथिक का जो प्रवेश था इन पर पाबंदी लगी हुई थी। और पति जी के कहने पर मित्रों राजस्थान सेवा संघ के मंत्री जिनका नाम था राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी जो है वो बेगू जाकर और किसानों के इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करते हैं विजय सिंह पथिक के कहने पर। ये राम नारायण चौधरी जो है बेगू किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। बेगू किसान आंदोलन को इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, और किसानों की दो मांगों को लेकर मित्रों लगभग इस बेगू किसान आंदोलन को 2 साल तक गति दी। 2 साल तक मित्रों ये बेगू किसान आंदोलन चलता रहा, और 2 सालों के संघर्ष के बाद बेगू के जो ठाकुर थे, बेगू के ठाकुर जिनका नाम था ठाकुर अनूप सिंह, इनको रावत अनूप सिंह भी कहा जाता था। रावत अनूप सिंह जो है वो किसानों के साथ समझौता करने को तैयार होते हैं, और ठाकुर अनूप सिंह और किसानों यानी कि किसानों के मध्य एक समझौता होता है जिसे मेवाड़ जो सरकार है वो बाल्शेविक समझौते की संज्ञा देती है। मित्रों, बाल्शेविक समझौता ये वही समझौता है जो रूस में हुआ था। वहाँ की जो प्रजाति और राजा के मध्य जो समझौता हुआ उसे बाल्शेविक समझौता कहा गया। लेकिन मित्रों बेगू में ये जो समझौता हुआ इसको बाल्शेविक जो समझौते की संज्ञा दी थी मेवाड़ सरकार व वहाँ का जो प्रशासन था, जो किसानों पर ऊंची लाग बाग लगाए रखा था। तो अनूप सिंह का और किसानों का जो ये समझौता था इस मेवाड़ सरकार को पसंद नहीं आता, और वो इसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देती है। तो मित्रों यहाँ से एक फैक्ट निकल कर आता है कि समझौते को क्या नाम दिया गया। बेगू किसान आंदोलन के दौरान जो समझौता हुआ उसे बाल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई, और किसके द्वारा दी गई? तो मेवाड़ सरकार द्वारा इसे बाल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। मित्रों
बाल्शेविक समझौते की संज्ञा देते हुए मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को रद्द कर दिया और वहाँ का जो ठाकुर था जिसका नाम था अनूप सिंह, बेगू का ठाकुर जिसका नाम था अनूप सिंह, मित्रों इसको उदयपुर की जेल में नज़रबंद कर दिया और ठिकाने को कोर्ट्स ऑफ वार्ड में डाल दिया। कोर्ट्स ऑफ वार्ड यानी कि अब बेगू की जागीर थी जो उसका थोड़ा राजस्व का जो मामला था सारा, जो अभी तक ठाकुर अनूप सिंह संभाल रहे थे, इस सारे मामले को अब खुद डायरेक्ट जो मेवाड़ सरकार है वो खुद संभालेगी और ठिकाने पर ठिकानेदार की जगह एक सरकारी कर्मचारी नियुक्त किया जाता है जिसे मुंसरात कहा जाता था। और मित्रों इसका नाम था अमृतलाल। क्या नाम था? अमृतलाल। मित्रों ये इस मेवाड़ सरकार का कर्मचारी था और बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति था। इसने किसानों का पक्ष नहीं लिया, कहीं भी पक्ष नहीं लिया और किसानों का दमन करने पर जरूर जोर दिया। मेवाड़ सरकार ने मित्रों इस मामले की जांच के लिए एक ट्रेंच आयोग जो है वो बेगू भेजा। ट्रेंच आयोग बेगू भेजा। इस ट्रेंच आयोग ने मित्रों 4 जो मामूली लागतें थी उनको, किसानों की जो 4 मामूली लागतें थी उनको समाप्त कर दिया। बाकी जो सभी लागतें थी वैसी की वैसी रखी और लाग बाग बेगार को उचित ठहराया जो बेगू में किसानों पर लगी थी। मित्रों मुंसरिफ अमृतलाल जो था वो सरकारी सेवा की सहायता से लगान वसूल करना शुरू करता है और बहुत ही निर्ममता से किसानों से लगान वसूल करता है क्योंकि ये स्वयं भी एक भ्रष्ट व्यक्ति होता है। बहुत से किसान इस ट्रेंच आयोग के निर्णय पर विचार के लिए मित्रों इकट्ठे होते हैं और कब इकट्ठे होते हैं तो मित्रों ये 13 जुलाई 1923 को एक जगह पर जिसका नाम था गोविंदपुरा गांव में ये किसान जो है बेगू के इकट्ठे होते हैं। किस बात पर विचार करने के लिए? ट्रेंच कमीशन जो मेवाड़ सरकार ने भेजा था इस मामले की जांच के लिए, उस पर विचार करने के लिए वहाँ इकट्ठे होते हैं कि आखिर इसने हमारा साथ क्यों नहीं दिया और हम अपनी मांगे इससे कैसे मनवा सकते हैं। तो 13 जुलाई 1923 को किसानों की गोविंदपुरा गांव में एक सभा होती है। तो मित्रों यहाँ पर इस सभा में एक बहुत ही भयंकर घटना को अंजाम दिया गया ट्रेंच द्वारा। मित्रों ये ट्रेंच एक अंग्रेज अधिकारी था और ये क्या था, किसानों के पक्ष में इसने फैसला नहीं दिया और किसानों की इस सभा पर इसने धड़ाधड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी उनको चारों तरफ से घेर कर। और मित्रों इस घटनाक्रम में वहाँ जो किसान एकत्रित हुए उनमें 2 किसान जिनका नाम था रूपा जी और कृपा जी धाकड़। मित्रों यहाँ भी धाकड़ जाति के जो किसान थे उनकी संख्या ज़्यादा थी और रूपा जी और कृपा जी धाकड़ जो है इस गोलीबारी में दोनों व्यक्ति जो है ये शहीद हो जाते हैं। इसके बाद मित्रों अंग्रेज सिपाहियों द्वारा वहाँ जो औरतें थी किसानों की उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। तो इस बात का इस घटना का मित्रों पूरे भारत के समाचार पत्रों में घोर निंदा की जाती है कि किस तरह मेवाड़ सरकार ने मेवाड़ में किसानों पर अत्याचार किया, उन पर ऊंची लाग बाग लगाई और उन पर गोलीबारी कर उनको प्रताड़ित किया, उन्हें मारा और वहाँ की जो औरतें थी उनके साथ व्यभिचार किया। बेगू की जो किसान पंचायत थी मित्रों, या बेगू की किसान पंचायत इससे बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है और वो लोग क्या करते हैं कि विजय सिंह पथिक जो है उस घटना को पहुंचाते हैं। हालांकि समाचार पत्रों द्वारा इस घटना का पूरे भारत में पता चल जाता है और पूरे भारत में जो पता चलता है विजय सिंह पथिक भी इस घटना से काफ़ी चिंतित हो जाती है और सेना के अत्याचारों से किसानों का जो मनोबल है वो गिर जाता है। इसे देखकर मित्रों उदयपुर राज्य में जो विजय सिंह पथिक थे उनके प्रवेश पर तो पाबंदी थी, लेकिन फिर भी वो उदयपुर होते हुए पहुंचकर बेगू के किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं। मनोबल बढ़ाने के लिए, किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए बेगू पहुंचते हैं विजय सिंह पथिक और वहाँ के जो किसान हैं उनको मनोबल बढ़ाते हैं और जो आंदोलन है उसको जारी रखने का उनसे आग्रह करते हैं। मित्रों ये आंदोलन जो है पुनः उभर कर आता है। इस बार जो किसान है वो दुगने उत्साह से इस आंदोलन में, बेगू किसान आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। इसी दौरान मित्रों जो मुंसरिफ अमृतलाल है, मेवाड़ सरकार है वो घबरा जाती है। विजय सिंह पथिक के बेगू आने से मेवाड़ सरकार और अमृतलाल घबरा जाते हैं क्योंकि विजय सिंह पथिक जो थे वो किसान आंदोलनों के एक कर्मठ नेता थे।
मित्रों 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब गिरफ्तार किया जाता है? 10 सितंबर 1923। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करके मित्रों और राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। मित्रों रामनारायण चौधरी जो है वो बेगू किसान आंदोलन को वापस नेतृत्व प्रदान करते हैं। कुछ समय के लिए माणिक्यलाल वर्मा भी इस आंदोलन को नेतृत्व देते हैं। आखिरकार मित्रों बेगू किसान आंदोलन जो है वो 1925 में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, क्योंकि मेवाड़ सरकार द्वारा किसानों के साथ एक समझौता कर लिया जाता है। मेवाड़ सरकार क्या है? अखिल भारतीय स्तर पर किसान आंदोलन के प्रचार से घबरा जाती है और किसानों के साथ समझौता करके उनकी सभी जो मांगे हैं वो मान जाती है और लाग बाग जितनी भी किसानों पर लगी है उनको समाप्त कर देती है। इस प्रकार मित्रों यहाँ हमारा बेगू किसान आंदोलन जो है वो पूरा होता है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।